को मेरा सादर जय जिनेंद्र। हिंदी व्यंजन में अब य, र, ल, व, श, स, ह इन व्यंजनों को ब्राह्मी में कैसे लिखते हैं यह शेष रह गया है। आइए आज हम इन व्यंजनों को ब्राह्मी में कैसे लिखते हैं वह देखेंगे। य यज्ञ का आप लोग ने गौर किया होगा, माहेश्वरी और अग्रवाल लोग अपने सिर पे इस तरीके का टीका लगाते हैं, तो उसी से हमें यज्ञ का याद रखना है। रस्सी का जिस तरीके से रस्सी इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो उसी से हमको ब्राह्मी के रस्सी को याद रखना है। लालटेन का पुराने ज़माने में इस तरीके से दीपक को लगा के रखते थे, तो यही सिंबल यहाँ से हम देखा जाएंगे इससे, तो यही सिंबल को हम लालटेन का या लट्टू को याद रख सकते हैं। आगे वजन का जिस तरीके से हम तराजू अपने हाथ में होल्ड करते हैं, उसी तरीके से हमें वजन से याद रखना है। शलजम का आप देखते हैं, शलजम इस तरीके से होती है, ज़मीन में इस तरीके से लगती है, तो इसी तरीके से हमें शलजम को याद रखना है। षटकोण का आपने देखा होगा, हमने प इस तरीके से लिखा था। अब आप प को कंप्लीट कर दीजिए और उसमें एक लाइन लगा दीजिए, तो यह षटकोण का बनता है। तो उसी तरीके से हमें प बनाना है ब्राह्मी का, और जैसे इस तरीके से लाइन लगी है प के अंदर, हमें यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है, तो यह षटकोण का तैयार हो जाएगा। यह लाइन थोड़ी सी आप छोटी भी रख सकते हैं, तो आपको इस तरीके से षटकोण का बन जाएगा। सरोते का बनाने के लिए आपको इस तरीके से प बनाना है और उसको इस तरीके से लाइन खींच देना है। हल्का ल का बिल्कुल अपोजिट है। लट्टू का हमने इस तरीके से बनाया है और हलवाई का इस तरीके से बनाना है। इसे इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से ल व स ह ये शेष व्यंजन को ब्राह्मी में कैसा लिखा जाता है यह हमने देखा। फिर भी किसी तरीके से कोई परेशानी हो, आप डायरेक्ट मैसेज करके पूछ लीजिएगा। जय जिनेंद्र।